स्वागत है आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल बर्नवाल प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आज हम उस सवाल को कंप्लीट करेंगे, उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लास 10th के बच्चे जितने भी हैं ये वीडियो आपके लिए ही है, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अंकित सर हमेशा इसी तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। ठीक है, चलिए आपका जो पहला सवाल है, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बनता है जो प्री बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ चुनिंदा सवाल को लाया हूँ जहाँ से आपके हो सके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी। कह रहा है कि मिस्टर हैरियट जो है ट्रिकी का किस तरह से वो ट्रीट किया, इलाज किया। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से किया। आपको जो पता होगा, इन द इनिशियल डेज मिस्टर हैरियट केप्ट ट्रिकी for a few days without feeding him anything and only gave him water and made Tricky do a lot of physical activities। कह रहा है कि मिस्टर हैरियट जो थे, ठीक है, वेटनरी सर्जन जो थे, तो उसने क्या किया, ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए, फॉर फ्यू डेज है ना, कुछ दिनों के लिए क्या किया, विदाउट फीडिंग, मतलब उसे कुछ दिनों के लिए क्या किया, भूखा रख दिया, मतलब कुछ खिलाया नहीं। ठीक है, कुछ खिलाया नहीं, और उसे केवल पानी देता था, और ट्रिकी को बहुत सारा एक्सरसाइज करवाया। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाया, कुछ काम करवाया। ठीक है, ट्रिकी से उछलना कूदना वगैरह, है ना। उसी तरह से ग्रेजुअली एज ट्रिकीज हेल्थ इम्प्रूव, और इस प्रकार से क्या हुआ, ट्रिकी का जो हेल्थ था वो इम्प्रूव कर गया, अच्छा हो गया। ही वॉज गिवन अ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड एंड ट्रिकी वॉज टेकन, और उसको क्या कहते हैं, कुछ दिनों के बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा मतलब खाना दिया, और ट्रिकी वाज ट्रीटेड, और ट्रिकी का इस प्रकार से इलाज हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को जो स्किप करने की गलती कर रहे हैं बच्चों बिल्कुल मत कीजिए, है ना, क्योंकि आप समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो। कह रहा है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ था जो वो लेंचो का हेल्प किस प्रकार किया, किस प्रकार मदद किया। ठीक है, तो लेंचो है डी फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा ये विश्वास था, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसको लगता था कि गॉड जो है हम उसके डेफिनेटली मतलब मदद करेगा। ठीक है, लेंचो रोट अ लेटर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प, लेंचो क्या कि ईश्वर के पास पत्र लिखा और मदद के लिए बोला। ठीक है, विद सरप्राइज द पोस्टमास्टर, जो कि पोस्टमास्टर को ये हैरान कर दिया। ठीक है, हैरान कर दिया। अगर आप कोई भी इंसान अगर पत्र लिखता है ईश्वर के पास, और वो पत्र अगर डाकिया के पास जाएगा, पोस्टमास्टर के पास जाएगा, पोस्टमैन के पास जाएगा, ठीक है, डाकघर में जाएगा, तो वहाँ पे लोग देखेगा ना कि एड्रेस तो दिखेगा, तभी तो वो खत पहुँचाएगा, पत्र पहुँचाएगा। तो जब एड्रेस देखा टू गॉड, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, है ना। द पोस्टमास्टर थॉट दैट लेंचो फैथ इन गॉड शुड नॉट बी सेकेंड, जो पोस्टमास्टर होता है वो सोचता है कि लेंचो का जो ईश्वर के प्रति जो विश्वास है वो शुड नॉट बी सेकेंड, हिलना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ड्यू टू विच ही हैज स्टार्टेड कलेक्टिंग पैसोस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, इस वजह से क्या किया उसने, क्या किया, पैसोस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया पोस्ट ऑफिस में जितने सारे कर्मचारी थे उससे। ठीक है, हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग पैसोस फ्रॉम द एम्प्लॉय, और लेंचो को मदद किया, और कैसे कर्मचारियों से पैसे की कलेक्ट करके, चाहिए पैसोस को मांग के, मतलब वहाँ से कलेक्ट करके उसको मदद किया। ठीक है, उसको मतलब इकट्ठा करके मदद किया, जितने सारे कर्मचारी थे वहाँ से कुछ पैसों मांगे और उसको मदद किया। कितने मदद किए थे बच्चों, आप लोगों को कमेंट में बताना है। लेंचो ने 100 पैसों का डिमांड किया था, लेकिन जो इस स्टोरी को पढ़ेंगे उनको पता होगा कि कर्मचारी लोग मिल के, पोस्ट एम्प्लॉयज़ जो लोग थे वहाँ पे, पोस्टमास्टर जो लोग थे, वो सब सारे मिल के कितने पैसों का जुगाड़ कर पाए और उसको दे पाए, कितने पैसों, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यहाँ पे है, वाई डिड हरी सिंह फील बैड आफ्टर स्टीलिंग द मनी। कह रहा है कि वाई डिड हरी सिंह फील बैड आफ्टर स्टीलिंग द मनी। कह रहा है हरी सिंह पैसा चोरी करने के बाद आप खराब महसूस क्यों किया, बुरा महसूस क्यों किया। चलिए देखते हैं। अनिल हैड ट्रस्टेड हरी सिंह कंप्लीटली, और अनिल की क्या था, अनिल का जो हरी सिंह के प्रति जो ट्रस्ट था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, पूरा तरीके से ट्रस्ट करता था, ठीक है, पूरा विश्वास करता था। एंड आल्सो टॉट हिम हाउ टू कुक, और उसको सिखाया कि खाना कैसे बनाते हैं, हाउ टू कुक। अनिल आल्सो स्टार्टेड टीचिंग हिम हाउ टू रीड एंड राइट। कह रहा है उसको हमें पढ़ाया भी, लिखने सिखाया और पढ़ने भी सिखाया। ठीक है, 10 इस प्रकार वैन हरी सिंह स्टोल मनी फ्रॉम अनिल ही हैड ब्रोकन अनिल ट्रस्ट। कह रहा है कि जब उसने पैसा चोरी किया तो सोचा कि इस वजह से क्या होगा, अनिल का जो मेरे प्रति जो विश्वास है बिल्कुल वह टूट जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि हरी सिंह पैसा चोरी करने के बाद वो बुरा महसूस इसलिए किया क्योंकि अनिल ने
उस पे पूरी तरीके से पूरा उसके साथ ट्रस्ट किया था, ठीक है, पूरा विश्वास किया था। और उसे ये भी बताया था कि खाना कैसे बनाते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, है ना। ये सब सारी चीज़ें अनिल ने हरी सिंह को सिखाया था, पता है, बताया था। तो हरी सिंह को लगा कि मैं इतना कुछ उनसे सीखा, वो मेरे पर इतना विश्वास करता है, तो मैं पैसा चुरा लूँगा तो उसका क्या होगा, ट्रस्ट टूट जाएगा, विश्वास टूट जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है यहाँ पे, अगला सवाल क्या है, वाई डिड भोलीज मैरिज नॉट टेक प्लेस। भोली की शादी क्यों नहीं हुई थी, ठीक है, चलिए देखते हैं। द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी दिसंबर आफ्टर सीइंग हर रॉ पॉकेट मार्क्स फेस। कह रहा है कि मैरिज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भोली क्या की थी, दिसंबर से शादी करने को इनकार कर दिया, ठीक है, रिफ्यूज़ कर दी थी। आफ्टर सीइंग हर पॉक मार्क्स ऑन फेस दिसंबर डिमांडेड 5,000 फ्रॉम हर फादर टू मैरी हर। कह रहा है कि जब दिसंबर नाथ ने जब भोली को देखा, ठीक है, जब दिसंबर नाथ ने भोली को देखा शादी के वक्त कि उसके चेहरे पे ये पॉक मार्क्स है, ठीक है, पॉक्स मार्क्स हो गए, यहाँ पे क्या होगा, पॉक्स मार्क्स, ठीक है, ये नहीं, पॉक्स मार्क्स जब देखा, ठीक है, पॉक्स मार्क्स MARKS, ठीक है, जब उसके चेहरे पे देखा कि उसके चेहरे पे पॉक्स मार्क्स है, तो उसने क्या किया, 5,000 रुपये का क्या किया उसने, उसके पिताजी से डिमांड किया, ठीक है। भोले डिड नॉट वांट टू मैरी अ ग्रेडी मैन कंटेम्प्टाइल क्वार्ड फॉर अ हस्बैंड एंड देयर फॉर कॉल्स ऑफ द वेडिंग। कह रहा है कि भोले नहीं चाहते थे कि उसकी शादी एक लालची इंसान से हो, मतलबी इंसान से हो और घिनौने इंसान से हो। ये एक जो वर्ड है इसका मतलब होता है घिनौना। क्या होता है बच्चों, घिनौना, है ना। तो वो भोली नहीं चाहती थी कि उसकी जो शादी हो एकदम लालची व्यक्ति शादी हो, ये सब वो भोले नहीं चाहती थी। इस वजह से क्या किया, उसने शादी को इनकार कर दिया, शादी को इनकार कर दिया, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, व्हाट वर्क डज द थीफ डू फॉर अनिल। कह रहा है कि अनिल के लिए कौन सा काम चोर करता था, ठीक है। तो थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल। थीफ जो था अनिल के लिए चाय बनाता था। ही आल्सो यूज टू गो टू मार्केट, वो मार्केट जाया करता था। एंड बाय वेरियस थिंग्स टू डेली यूज, और वो हम बहुत सारा चीज़ खरीदता था जो प्रतिदिन काम में आते, जैसे सब्जियाँ वगैरह है ना, सब्जियाँ वगैरह काम में प्रतिदिन आते, आटा वगैरह होता है ना, सब चीज़ें। तो क्या करता था, जो चोर था हरी सिंह था, वो अनिल के लिए चाय बनाता था, मार्केट जाता था, डेली जो सामान यूज होता था वो सब खरीदता था, है ना। एवरी डे ही वुड सेव अबाउट 1 रुपये कीप इट विदाउट टेल अनिल, और प्रतिदिन क्या करता था, वो 1-1 रुपया बचाता था, ठीक है। अनिल को बिना बताए 1-1 रुपया वो बचाता था, मतलब चोरी करता था एक तरफ से, आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड हॉरेस टेनबी रोब अ सेफ एवरी ईयर। ठीक है, कह रहा है कि हॉरेस टेनबी प्रत्येक साल तिजोरी क्यों लूटता था, है ना। बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्री बोर्ड के लिए नहीं बल्कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को स्किप करने की जो गलती कर रहे हैं उनको सज़ा मिलेगी। सज़ा ये मिलेगा कि आपको इस क्वेश्चन से चूक जाएंगे, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप चूक जाएंगे, ठीक है। ये प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड एग्जाम जो आपका आने वाला है, क्लास 10th के इंग्लिश के जो सब्जेक्ट है उसके जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब सारे क्वेश्चन वहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए देखते हैं, हॉरेस टेनबी वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। क्या है कि हॉरेस टेनबी जो था वो उसको जो क्या दिलचस्पी था, ठीक है, क्या खरीद करने के लिए, महंगे महंगे और दुर्लभ किताबों को खरीदने के लिए, ठीक है। बट ही वॉज नॉट रिच एनफ टू फंड दिस हिज विश। कह रहा है कि उसके उतना वो अमीर नहीं था जो अपनी ये विश को पूरा कर सके, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड, वो कठिन मेहनत करने के छोड़कर, ठीक है, उसके आगे क्या किया, और सेव मनी, पैसा बचाने छोड़ के, ही वुड रोब अ सेफ एवरी ईयर। वो प्रत्येक साल क्या करता था, तिजोरी लूटता था, मतलब किताब बता पढ़ने के लिए क्या करता था, वो तिजोरी को लूटता था। अब हमारा क्वेश्चन है, करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। बच्चों मैंने बहुत बार बताया है करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, है ना, बहुत बार मैंने बताया है करेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। बच्चों आपके प्री बोर्ड एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपको करेक्टर स्केच आपको पूछ सकता है, जो कि है आपका ग्रिफिन का, भोली का, मटलीडा का, अनिल का, लेंचो का, ये सब आप कर लेके जाना, हॉरेस टेनबी का, ये सब आप करके जाना, ठीक है। ये जो 4-5 मैंने क्वेश्चंस बताया है, करेक्टर स्केच ऑफ भोली, ग्रिफिन, अनिल और हॉरेस टेनबी, है ना, लेंचो, मटलीडा, ये सब जो कोरेस मैंने बताया करेक्टर स्केच, ये आप बोर्ड एग्जाम हो या प्री बोर्ड एग्जाम हो करके जाना, ठीक है। मैंने कई सारे वीडियो बताया है करेक्टर स्केच, जो वीडियो मेरे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर देंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो मैंने आप फिर से बता दे रहा हूँ, आपका प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड एग्जाम में दोनों जगह आपको करेक्टर स्केच पूछेगा। जो आपका करेक्टर स्केच है इंपॉर्टेंट वो है ग्रिफिन, भोली, लेंचो, हॉरेस टेनबी, अनिल
है ना। तो ये सब जो मटलीडा है ना, ये सब जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो था विद्वान साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था। ही इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स टू बिकम इनविजिबल। वो क्या कहता है, एक दुर्लभ ड्रग्स का क्या कहता है, खोज किया, ठीक है। दुर्लभ चीज़ों को वो खोज किया था टू बिकम इनविजिबल, अदृश्य होने के लिए, ठीक है। बट टू बिकम इनविजिबल ही हैड टू रिमूव वन क्लॉथ आफ्टर द अदर। इनविजिबल होने के लिए, अदृश्य होने के लिए क्या करता था, ही हैड टू रिमूव, उसको उतारना पड़ता था एक कपड़ा के बाद एक कपड़ा, मतलब सारा कपड़ा एक एक करके सारा कपड़ा उतारना पड़ता था। हीज़ हो, यहाँ पे क्या होगा, हीज़ है ना। हीज़ डिस्कवरी डिड नॉट वर्क व्हेन ही वाज फुली ड्रेस। कह रहा है कि उसका जो खोज था वो काम नहीं करता था जब वो फुली ड्रेस होता, मतलब सब कुछ पहना हुआ रहता था तब तक, ठीक है। उस टाइम वो काम नहीं करता था। ही ऑलवेज मिस यूज हिज डिस्कवरी। कह रहा है वो हमेशा अपने खोज का दुरुपयोग करता था, ठीक है, मिस यूज़ करता था। वंस ही हैड क्वारल विथ हिज लैंडलॉर्ड। जब उसके मकान मालिक के साथ झगड़ा हो गया, इन एंगर, गुस्से में, ही सेट फायर टू द हाउस। वो घर में क्या कर दिया, आग लगा दिया। व्हेन ही हैड नो मनी, जब उसके पास पैसे नहीं थे, ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैन हाउस बाय बिकमिंग इनविजिबल। वो क्या क्या, जब उसके पास पैसा नहीं था तो क्लर्जी मैन के घर से पैसे चुरा लिया, अदृश्य होगा, ठीक है, अदृश्य हुआ और वहाँ से पैसे चुरा लिया। ही स्टोल क्लॉथ्स फ्रॉम लंदन स्टोर एंड ही रॉब्ड द शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी। कह रहा है कि वो लंदन स्टोर से कपड़े चुरा लिया और वहाँ पे दुकानदार को लूट लिया, उसके सारे पैसे को वो लूट लिया। व्हेन कांस्टेबल ट्राइड टू अरेस्ट हिम, जब वो कांस्टेबल उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, ही बिकम इनविजिबल नॉक्ड हिम अनकॉन्शियस। वो अदृश्य हो गया और उसको धक्का दे दिया और उसको बेहोश कर दिया। अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश करना, ठीक है। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। वो कानून विरुद्ध व्यक्ति था, ठीक है, न्याय विरुद्ध व्यक्ति था, मतलब वो कानून को नहीं मानता था। ही कुड हैव यूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड बट ही डिड नॉट डू दैट, सो वी डोंट लाइक हिम। वो चाहता तो इंसान की भलाई के लिए, मानव की भलाई के लिए, मानव की उन्नति के लिए अपने खोज का सदुपयोग कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, इसलिए हम लोग उसे क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच, है ना। आप भोले का भी पढ़ लेना, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, चलिए देखते हैं। हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, कह रहा है ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन से था, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, है ना। तो लिखा हुआ, चलिए देखते हैं। वांडा ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वांडा जो था ड्राइंग का कॉन्टेस्ट वो जीती थी, ठीक है। सी हैज़ ड्रॉन 100 डिज़ाइन, वो 100 डिज़ाइन को ड्रॉ किया था, ठीक है। दिस वर ऑल डिफरेंट ऑल ब्यूटीफुल डिज़ाइंस ऑफ ड्रेस। वो 100 डिज़ाइन को बनाया, जो सारा डिज़ाइन क्या था, बहुत अलग अलग, और सारा डिज़ाइन अलग अलग और बहुत ही सारा ब्यूटीफुल, एकदम खूबसूरत खूबसूरत ड्रेस का डिज़ाइन था, ठीक है। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो व्हाट्सएप के चैनल में, है ना, व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बच्चों कान खोलकर सुन लो, है ना। आपके प्री बोर्ड में इससे बाहर भी क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ सकता है, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, वो काम है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, ठीक है, उसमें आपको जुड़ जाना है। वहाँ पे मैं भेज दिया हूँ, ठीक है, वहाँ पे मैं भेज दिया हूँ जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सारा टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिला के 40 से 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी, हाँ, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में, आपका ये प्री बोर्ड हो या फिर एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको क्या पूछेगा, पैराग्राफ और लेटर भी दे सकता है, ठीक है। तो पैराग्राफ और लेटर दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा होगा, सारा मैं भेज चुका हूं। तो व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाओ, वहां पे आपको प्री बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी मिल जाएगा, पहला। और दूसरा, आपको पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या फिर लेटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए हो, चाहे आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल पर जुड़ जाए, मैं वहाँ पे भेज दिया हूँ, वहाँ से आप क्वेश्चंस को ले सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच।